हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। आज हम पढ़ेंगे अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस वीडियो में आपको बेस्ट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा लाइन बाय लाइन, अलॉन्ग विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लिटरेरी डिवाइसेस और वर्ड मीनिंग्स। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। पोएम द रोड साइड स्टैंड में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बताते हैं कि कैसे रिच और पुअर का जो गैप है वो पुअर लोगों को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करता है। अर्बनाइजेशन होने की वजह से ज्यादा लोग अब सिटीज में रहने लगे, लेकिन जो लोग पुअर है वो अभी भी विलेजेस में रहते हैं, कंट्री साइड में रहते हैं, और ये डिपेंड करते हैं ऑन दी चैरिटी ऑफ द रिच। इसके बाद पोएट हमें ये भी बताते हैं कि ये जो रिच लोग हैं, ये जो सिटीज में रहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो पुअर लोग हैं हम उनकी हेल्प करते हैं, वो बहुत ही अनकेयरिंग है। जो रिच लोग हैं बहुत ही अनकेयरिंग, इसीलिए ये जो स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती है पुअर लोगों को जो कि लेस अर्बनाइज्ड एरियाज में रहते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। एक पुराना सा घर था एक कंट्री साइड में, एक रोड साइड में, और उन्होंने एक नया शेड लगाया था। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। तो ये जो रोड है यहाँ पे ट्रैफिक चलता है और इसकी एंड में एक स्टैंड लगा हुआ है, एक घर लगा हुआ है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। ये जो रोड साइड स्टैंड है ये बहुत ही बुरी कंडीशन में। पैथेटिकली प्लेड एक एलेक्ट्रेशन हो गया क्योंकि पी और पी रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे मतलब इसका ये है कि ये बहुत गलत कंडीशन में था, बहुत ही खराब कंडीशन में था, और ये होप कर रहे थे यहाँ के लोग कि हमारे पास जो सिटी के लोग हैं वो आके कुछ खरीद ले। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। ये नहीं चाहते थे कि हमें ब्रेड डोनेट कर दो, हमें खाना डोनेट कर दो, वो भीख नहीं मांग रहे थे, पर बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट द फ्लावर ऑफ द सिटी। वो ये होप कर रहे थे कि सिटी के लोग आए, रुके और उनसे सामान खरीदे। वो कोई भीख नहीं मांग रहे थे, वो अपनी मेहनत की कमाई कमाना चाहते थे। और ये जो कैश है ये सिटीज को हेल्प करता है, और इस कैश को वो चाहते थे कि लोग आए सिटी से और हमें इन्वेस्ट करें, हमारे से सामान खरीद। फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेम। जो कैश है वो सिटीज को सिंक करने से बचाता है। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद द माइंड अहेड। पॉलिश्ड ट्रैफिक एक ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया। पॉलिश ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि लिटरली ट्रैफिक को पॉलिश नहीं कह रहे हैं। ट्रैफिक का यहाँ पे मतलब है जो लोग सिटी से आ रहे हैं, सिटी के जो लोग हैं वो पॉलिश्ड है, यानी कि बहुत हाई क्लास के लोग हैं। पास्ट विद अ माइंड अहेड, यानी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, साइड में कोई खड़ा हुआ है जो कुछ बेच रहा है, वो बस सीधा देख के आगे चलते हैं, इग्नोर करके। और इफ एवर असाइड अ मूवमेंट, अगर उन्होंने कभी गलती से देख भी लिया है रोड साइड स्टैंड के लोगों को, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। अगर उन्होंने कभी गलती से देख भी लिया रोड साइड स्टैंड के लोगों को, वो उनसे कुछ खरीदेंगे नहीं, वो बस देखेंगे उनको, दे विल लुक डाउन अपॉन देम। वो देखेंगे कि ये तो ऐसे से ही लोग हैं, इनसे हमें लेने की जरूरत नहीं है। ऑफ साइंस दैट विद N turned wrong and S turned wrong. अकॉर्डिंग टू द सिटी के जो लोग हैं उनके अकॉर्डिंग कि इनका जो नॉर्थ का साइन है वो उल्टा है और साउथ का साइन है वो उल्टा है, यानी कि ये लोग बिल्कुल खराब लोग हैं। वो सिटी के लोग कंट्री साइड के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और क्रूप नेकेड गोल्डन स्क्वॉश विद सिल्वर वॉट्स। तो ये जो रोड साइड स्टैंड में अपने सामान बेच रहे हैं उसमें वाइल्ड बेरीज है, क्रूप नेकेड गोल्डन स्क्वॉश है। तो एक फ्रूट होता है, लेकिन इनका जो ये फ्रूट है, उनकी जो प्रोड्यूस है वो क्रूप नेकेड है, यानी कि वो ठीक से, वो थोड़ी बेंट है। जो स्क्वॉश है वो बेंट है, वो ठीक से उगा नहीं है, और उस पर सिल्वर वॉट्स यानी कि लम्प्स है। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सी, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मी। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो सिटी के लोगों को बोल रहे हैं तुम्हारे पास पैसे हैं फिर भी तुम आके इनसे सामान नहीं खरीद। वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग, The hurt to scenery wouldn't be my complaint. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये भी कह रहे हैं जब तुम इन रोड साइड स्टैंड के लोगों को तो इग्नोर कर ही रहे हो, लेकिन साथ में जो रोड साइड स्टैंड के साइड में जो ब्यूटीफुल सी सीनरी है तुम उसको भी इग्नोर कर रहे हो। So much as this trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand. तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर्सपेक्टिव बता रहे, ओपिनियन बता रहे ऑफ द विलेजर्स। वो बता रहे हैं कि कैसे वो ट्रस्ट करना चाहते हैं सिटी के लोगों को और चाहते हैं कि वो लोग आके अपना मनी स्पेंड करें ताकि हमारे पास भी कोई कमाई हो। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। तो पिक्चर्स में यूजुअली क्या दिखाया जाता है कि जो पुअर लोग हैं उनकी हेल्प कर दी जाती है, तो ये प्रॉमिस जो है वो एक्चुअली उनको रियल लाइफ में मिले, ये वो चाहते हैं। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज जो पावर में है, वो एक्चुअली इनके लिए ये तो दिखाती है कि वो हेल्प करेगी पुअर लोगों को, पर एक्चुअली नहीं करती है। वो उनसे जो लाइफ है, इनके जो लाइवलीहुड है उसको छीन लेती है। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन
are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages. इनको relocate करके villages में भेजा जाता है to live near the theater and the store, where they won't have to think for themselves anymore. जहाँ पे इनको ऐसा तो दिखाया जाता है कि तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो greedy good doers है, ये जो false promises करते हैं, beneficent beasts of prey, ये जो प्रॉमिस करते हैं, फॉल्स प्रॉमिस करते हैं सिटी के लोग कि हम हेल्प करेंगे, ये एक्चुअली बीस्ट्स ऑफ प्रे होते हैं। तो बीस्ट्स ऑफ प्रे क्या होता है? ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को मार के खाता है। तो यहाँ पे जो सिटी के लोग हैं उन्हें बीस्ट्स ऑफ प्रे कहा जा रहा है। वो सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं, वो अपना काम निकलवा लेते हैं विलेज के लोगों से और फिर उन्हें छोड़ देते हैं। स्वॉर्म ओवर देयर लाइफ एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, उनसे बेनिफिट्स लेते हैं दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर वे, और उनको ऐसा फॉल्स प्रॉमिस करते हैं कि तुम हमारे साथ कोऑर्डिनेट करो और हम तुम्हारे सारे जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर देंगे, बट ऐसा एक्चुअली नहीं करते। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, यानी कि सुबह के टाइम उनसे उनका जो लाइवलीहुड है उसको छीन लेते हैं। डिस्ट्रॉइंग देयर स्लीपिंग एट द नाइट द एंशिएंट वे, अब क्योंकि सुबह सिटी के लोगों की वजह से जो विलेजर्स के लोग हैं उनको सफर करना पड़ता है, वो रात को भी पीसफुली नहीं सो पाते हैं। तो ये जो एंशिएंट वे होता है सुबह काम करने का और रात को सोने का, वो नहीं कर पाते विलेज के लोग। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. तो ये जो लोग हैं जो रोड साइड स्टैंड पे सामान बेचते हैं, ये बिल्कुल ऐसे बच्चे की तरह वेट करे। जब कोई बच्चे को किसी चीज की वेट होती है तो उससे जो सैडनेस फील होती है, जब पोएट इस बारे में सोचते हैं तो उनसे ये थॉट बेयर नहीं हो पाती। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, जो लोग वहां पे है शॉप में, जो शॉपकीपर्स है उस रोड साइड स्टैंड में, वो बहुत दुखी है। वो पूरा दिन वेट करते हैं कि कोई आ जाए और उनसे सामान खरीद ले। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, कि ये जो गाड़ी है उनमें से कोई ब्रेक लगाए और उनके पास आए और सामान उनसे पूछे। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, तो यहाँ पे सेल्फिश कार्स पर्सोनिफिकेशन हो गया। यहाँ पे इसका मतलब है जो गाड़ी के अंदर लोग हैं, जो को कोई चिंता नहीं है रोड साइड स्टैंड के लोगों की, वो बहुत सेल्फिश है और कोई भी उनमें से कोई रुक के इंक्वायर नहीं करता कि फार्मर के प्राइसेस क्या है। अब इनमें से सिर्फ एक गाड़ी रुकती है, पर क्यों? उनको सिर्फ अपनी गाड़ी पीछे करनी होती है। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, बस एक गाड़ी रुकती है ये गाड़ी पीछे करने के लिए, और दूसरी गाड़ी रुकती है पूछने के लिए कि ये रास्ता कहाँ जाता है। कोई भी इसलिए नहीं रुकता कि उनको कुछ खरीदना है रोड साइड स्टैंड से। एंड अनदर वन टू आस्क दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, ये पूछने के लिए कि हम गैस कहाँ से भरवा सकते हैं। दे कुडंट, दे हैड नन, डिडंट इट सी, क्या उन लोगों ने देखा नहीं कि रोड साइड स्टैंड पे कोई गैस नहीं है, यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है? नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द requisite lift of spirit has never been found. जो पैसे कमाने से जो पैसा ये डिजर्व करते हैं विलेज के लोग, इन्होंने कभी अपनी स्पिरिट को लिफ्ट होते हुए फील नहीं हुआ, उनको कभी अच्छा फील नहीं हुआ कि उन्होंने कोई मेहनत की कमाई करी है, क्योंकि उनको कभी उनके पास कोई आके कुछ खरीदता ही नहीं है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो फील कर सकते हैं कि कैसे वहां के सारे लोग कंप्लेंट करते हैं इस बारे में। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। तो पोएट ये कह रहे हैं कि कितना बेटर होता है कि अगर इनको हम ऐसी पेनलेसली किल कर दे, क्योंकि ये जो सफरिंग कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा लेवल की है। इससे बेटर तो ये है कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे ये लोग मर जाए पेनलेसली। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। तो इसके बाद पोएट कहते हैं, हाँ मैंने ऐसा सोचा कि इनको हम पेनलेसली मार दें, लेकिन जब मैं वापस अपने माइंड में आया, जब मैं वापस लॉजिकली मैंने सोचा, तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि लाइफ ज्यादा जरूरी है देन द सफर। तो अब हम इस पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन तब होता है जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन क्वालिटी देते हैं। तो सबसे पहले है टू पैथेटिकली प्लेड। तो यहाँ पे जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो ट्रैफिक से प्ली करते हैं कि तुम रुक जाओ, पर वो ट्रैफिक से प्ली कर रहे हैं। ट्रैफिक एक नॉन लिविंग थिंग है और प्ली करना तो एक ह्यूमन क्वालिटी है, इसलिए ट्रैफिक को प्ली करना एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हुआ। वॉइस ऑफ द कंट्री, अगेन वॉइस एक ह्यूमन क्वालिटी है और यहाँ पे कंट्री की बात की गई है जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए ये भी पर्सोनिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट आता है एलिट्रेशन, जब फर्स्ट लेटर रिपीट होता है, पैथेटिकली प्लेड, ग्रीडी, गुड, बेनिफिशिएंट, बीस्ट्स। नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है कि ये जो एडजेक्टिव है पॉलिश्ड और सेल्फिश, ये अपने नेक्स्ट इमीडिएट वर्ड को डायरेक्टली डिस्क्राइब नहीं करेंगे। जैसे कि पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब ये नहीं है
कि ट्रैफिक पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड का मतलब यहाँ पर है बहुत ही हाई क्लास। यहाँ पे हाई क्लास ट्रैफिक की बात नहीं हो रही है। ट्रैफिक से यहाँ पे क्या मतलब है? ट्रैफिक का मतलब है जो लोग हैं इस ट्रैफिक में वो बहुत ही हाई क्लास लोग हैं। तो पॉलिश्ड ट्रैफिक को नहीं डिफाइन कर रहा, पॉलिश्ड ट्रैफिक में बैठे लोगों को डिफाइन कर रहा है, इसलिए एक ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया। अगेन सेल्फिश कार्स, यहाँ पे सेल्फिश कार्स को नहीं कहा जा रहा है, कार्स में जो लोग हैं, जो क्राउड है, वो सेल्फिश है, इसीलिए ये भी एक ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया। नेक्स्ट है हमारा सिंपल रिपीटेशन, एन टर्न रॉन्ग, एस टर्न रॉन्ग, रॉन्ग रिपीट हो रहा है। हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, स्लीप रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन तब होता है जब दो ऑपोजिट वर्ड साथ में यूज होते हैं किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। अब जो ये लोग हैं, जो इस ट्रैफिक के अंदर लोग हैं, ये थोड़ा बहुत काम करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये लोग बहुत ग्रीडी होते हैं, इसीलिए इनको कहा गया है ग्रीडी गुड डूअर्स। तो ये दोनों बहुत ही कंट्रास्टिंग वर्ड्स है। ग्रीडी, तो ये लोग ग्रीडी भी है और गुड डूअर्स भी है, थोड़ा बहुत अच्छा काम करते हैं दिखाने के लिए, और वैसे ये लोग ग्रीडी है, इसलिए ग्रीडी गुड डूअर्स, ये एक ऑक्सीमोरॉन हो गया। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा मतलब जब भी कोई वर्ड दो बार रिपीट होता है, दो से या दो से ज्यादा बार रिपीट होता है एक लाइन के अंदर, और क्रूप नेकेड और ब्यूटी रेस्ट। तो इसी के साथ हमारी ये पोएम खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और सारे इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके सिवाय सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं।